यही फैसला करते हैं कि ये गीता जी का ज्ञान कहा किसने। ये काल कौन है? ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब पहली बार कोई प्राणी ये ज्ञान सुनता है तो उसको पग पग पर शंका होती है, कदम कदम पर उसको शंका होती है, और ये सच्चा ज्ञान झूठा सा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि पहले हमने अज्ञान ग्रहण कर रखा है, वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि गीता जी में लिखा है कि तत्व ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान है वो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। तो हमने उस अज्ञान को, लोक वेद को ग्रहण किया हुआ है। अब परमात्मा ने समझाया कि श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके इस काल ने, ब्रह्म ने, सदाशिव कहो, उसे महाविष्णु कहो, महाब्रह्मा कहो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, उसने ये ज्ञान बोला। अब आपने महाभारत का ज्ञान बहुत पढ़ा, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हमने ये रामायण और महाभारत खूब सुन रखी थी। उसमें क्या होता है कि ये महाभारत का जो युद्ध किस कारण से हो रहा था, कौरव और पांडव ये दोनों आपस में चचेरे भाई थे, चाचे ताऊ के लड़के थे। और कौरव जो है पांडवों को आधा राज्य नहीं दे रहे थे, अर्थात उनकी संपत्ति का बंटवारा नहीं हो रहा था। इसीलिए उनका आपस में मनमुटाव चल रहा था। जब किसी का आपसी झगड़ा हो जाता है तो रिश्तेदार बीच बचाव करने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों का रिश्तेदार था, संबंधी था, अर्थात अर्जुन का साला था। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन पांडव के साथ हुआ था। इस उद्देश्य से श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर कौरव और पांडवों को समझाने के लिए गए कि तुम युद्ध मत करो, झगड़ा ना करो, और युद्ध से होने वाले जो अत्याचार से, उससे होने वाली हानि से भी परिचित कराया, बहुत समझाया। लेकिन दोनों पक्ष कोई भी टस से मस नहीं हुआ और दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी गए कौरव और पांडव का आपस में कंप्रोमाइज कराने के लिए, तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं ये पांडव मेरे रिश्तेदार हैं और ये इसलिए करड़े हो गए हैं, इसलिए अपनी जिद को नहीं छोड़ रहे हैं कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं और हमारी युद्ध में विजय होगी ही होगी। इसलिए युद्ध को टालना अति आवश्यक जानकर श्री कृष्ण जी ने उन दोनों कौरव और पांडव के समक्ष यहां तक कह दिया कि भाई ठीक है, तुम नहीं मानते हो और तुम कह रहे हो कि हमने अपने अपने पक्ष के राजाओं की लिस्ट भी बना ली है, कौन हमारे साथ होगा, कौन हमारे साथ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि वे देख लो, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और एक तरफ मेरी सेना पूरी होगी, एक तरफ मैं हूंगा। जिसने भी चाहिए, मुझे जो मांगना चाहे वो, एक तरफ मैं आऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी। मैं और सेना एक तरफ, एक साइड नहीं होंगे।
हम अलग अलग होंगे। अब श्री कृष्ण जी को यह भी मालूम था कि पांडव शर्म के मारे मुझे ही मांगेंगे, क्योंकि वो मेरे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, और इसलिए पांडव युद्ध करना त्याग देंगे कि श्री कृष्ण ने तो युद्ध करेगा और सेना दूसरी तरफ होगी तो हमारी पराजय निश्चित है, इसलिए ये युद्ध नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये सोच करके ये निर्णय सुना दिया। अब पांडव इस बात से चिंतित हो गए, वो समझ गए कि अब बात बिगड़गी, अब युद्ध ना हो तो अच्छा है। वो सभा को त्याग कर बाहर चले गए और कहा हम बाहर कुछ अपनी राय करते हैं, आपस में कोई हम अपना विचार विमर्श करते हैं। तब श्री कृष्ण जी को बाहर बुलाया अपने अलग महल में और उनसे कहा कि कृष्ण जी से बता दिया कि आप ऐसे करो, हमें 5 गांव दिला दो, हमारी इज्जत भी रह जाएगी, और ये आप चाहते हो कि युद्ध ना हो, हम युद्ध भी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हुए कि ये तीर मेरा सही लग गया निशाने पर, तो इसलिए श्री कृष्ण जी खुशी खुशी वापस कौरवों की सभा में आए। अब कौरवों से कहा कि दुर्योधन अब बात बन गई है, अब पांडव युद्ध नहीं करना चाहते और मैं भी यही चाहता था कि तुम्हारा आपस में ये विनाश टल जावे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्योधन उनको 5 गांव दे दे। वो कहते हमें 5 गांव दे दे, हम युद्ध नहीं करते। अब दुर्योधन ने सोचा कि पांडव डर चुके हैं, घबरा गए हैं, क्योंकि कृष्ण जी उनके को तो हमने मांगना है कोई ना। एक तरफ सेना होगी, वो हथियार उठावे नहीं, कौरवों की पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए दुर्योधन दुर्मति था ही, उसने कहा कि सुई की नोक के तुल्य भी पांडवों के लिए पृथ्वी नहीं है, यदि उन्हें राज्य चाहिए तो युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण जी बहुत अक्षुब्ध हुए और दुर्योधन को बुरी भली कह दी कि तू इंसान नहीं, तू शैतान है, नालायक। अरे कहाँ 5 गांव, कहाँ आधा राज्य, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तू इंसान नहीं है, तू विनाशक है इस प्रजा का। इस बात से दुर्योधन नाराज हो गया कि पहले इस कृष्ण ने संवार दो। अपने योद्धाओं से कहा कि कृष्ण को पकड़ो और इसको जेल में ठोक दो। अब जो ही योद्धा लोग चारों तरफ खड़े थे सभा में, वह खड़े हुए इसके सैनिक, तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि अब ये बात बिगाड़ेंगे। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप को देख करके, उसके तेजों में शरीर को देख करके सबकी आंखें चुंधिया गई और सभी इधर उधर आंखें बंद करके बैठ गए और श्री कृष्ण जी उनकी सभा से निकलकर द्वारका चले गए। अब ये जो मैंने कथा सुनाई है, इसका उद्देश्य क्या है? ये निर्णय करने के लिए कि गीता जी का ज्ञान कहा किसने है, श्री कृष्ण ने बोला है या उस काल ने बोला है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब ये तो कथा जो मैंने आपने सुनाई, आपने खूब सुन रखी थी कि ऐसा हुआ है, महाभारत में लिखा है, पढ़ा है, सुना है। अब गीता